गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजकुमार शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मोता कॉलेज, सादुलपुर, चूरू। हम बात करें बीएससी पार्ट सेकंड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है काई स्क्वायर टेस्ट। स्टैटिक्स का ये टॉपिक है और इक्वली इम्पॉर्टेंट है बीएससी पार्ट थर्ड जूलॉजी में और बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी में। इसका हमने एक पार्ट मतलब इसके बारे में इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में किया है और आज हम फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे विद इन न्यू एग्जाम्पल। काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर जो है उसका हमने जो फॉर्मूला देखा है वो है सिग्मा एफ ऑब्जर्व्ड माइनस एफ एक्सपेक्टेड स्क्वायर अपॉन एफ एक्सपेक्टेड, ये हमारा फॉर्मूला है। और इसके लिए जो भी हम क्वेश्चन करते हैं, मैं बार रिवीजन कर रहा हूँ थोड़ा सा, इसके लिए जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें क्वेश्चन से डिग्री ऑफ फ्रीडम v ज्ञात करना पड़ेगा। v का फॉर्मूला है c-1, इट मीन्स कॉलम c फॉर कॉलम इंटू रो -1, इट मीन्स रो। ये दो इम्पोर्टेंट बातें हमें ध्यान रखनी है। जो भी हमें काई स्क्वायर का मान मिलेगा जिसको हम परिकलित, इस फॉर्मूले से जो भी हमें मान मिले उसे हम परिकलित मान कहेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू। परिकलित और कैलकुलेटेड वैल्यू मान। हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेस पर 0.05 सार्थकता स्तर पर काई स्क्वायर का एक मान और मिलता है जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ होता है। उससे हमें उस परिकलित मान की तुलना करनी होती है। यदि जो परिकलित मान है वो स्टेबल मान की तुलना में कम है तो जो अंतर है वो सार्थक नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखें। यदि परिकलित मान इस मान से ज़्यादा है तो अंतर सार्थक होता है। ये बात हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी की थी और अब एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। ये तीन चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है क्योंकि ये तीनों चीज़ें हमारे क्वेश्चन सॉल्यूशन में काम आने वाली है। एक थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं लिखता हूँ और फिर हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन एग्जाम्पल से आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओगे कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है F2PD में 401, F2PD में 401 जंतु में से जो 240 हैं वो तो हैं कैपिटल T कैपिटल R वाले, 80 जो हैं वो है कैपिटल T स्मॉल r वाले। इसके अलावा 56 जो हैं वो है स्मॉल t कैपिटल R वाले और 25 जो हैं वो स्मॉल t स्मॉल r वाले हैं। ये क्वेश्चन है और दिया गया है कि इस परिकल्पना का परीक्षण कीजिए कि F2 जो है वो 9, 3, 3, 1 के अनुसार है या नहीं। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया गया है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो जो प्रेक्षित आवृत्तियाँ हैं हमारे पास दी हुई है, जो 40, 80, 56 और 25 ये हमें दे रखा है और एक्सपेक्टेड हमें ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मेट में हमें ये देखना है, मैं एक साथ ही दोनों काम कर रहा हूँ, टेबल प्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें जो F ऑब्जर्व्ड हो वो दी गई है, एक्सपेक्टेड हमें ज्ञात करनी होगी। एक ही कॉलम हमें दिया गया है, ये हमें दे रखा है। टोटल का कॉलम हमें एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। तो ये है हमारे पास TR की वैल्यू, ये T स्मॉल r की वैल्यू, स्मॉल t कैपिटल R और स्मॉल t स्मॉल r। ये है 240, ये है 80, ये 56 और ये है 25। यहाँ पर हम टोटल ले लेंगे, टोटल 404 जो हमारे पास है 401। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें एक्सपेक्टेड ज्ञात करनी है। एक्सपेक्टेड हम ज्ञात करेंगे इस रेशियो के अनुसार। तो
पहला कॉलम कंप्लीट एफ ई याद करेंगे, तो एफ ई हमारे पास 9:9/16 इंटू 401 में से 9 जो रेशियो वाला मामला वो कितना है, उसी प्रकार से 3/16 इंटू 401, इसके बाद 3/16 इंटू 401 क्योंकि हमें इसको बांटना है रेशियो के अनुसार, और 1/16 इंटू 401। तो जो भी मान हमारे पास अब आने वाला है वो हो जाएगा एफ एक्सपेक्टेड का। एफ एक्सपेक्टेड हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाएगी, तो ये है 225.25 225.25 ये हमारे पास है 5 है सॉरी। सेकेंड वैल्यू जो हमारे पास आई है वो आई है 75.18, दोनों में सेम 70.118 75.18 ये, और लास्ट की जो वैल्यू है हमारे पास है 25.06। ये चार हमारे पास फॉर्मूले से हमारे मिली है। इनका टोटल भी कितना होना है 401 ही होना है, क्योंकि वो 9:3:1 के रेशो में बटी हुई है। अब हमें ज्ञात करना है एफ ओ माइनस एफ ई, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, ये हमें करके देखना है। तो हम इजीली देख पाएंगे कि ये पहला है 14.5, ये हो जाएगा हमारे पास 4.82, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस में 4.82 के बाद में ये हो जाएगा 19.18 माइनस में 19.18, और ये भी माइनस में हो जाएगा -0.06। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी करने के बाद। फिर हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर, मतलब जो भी हमें मिला है हमें उसका स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर देखना है। तो स्क्वायर रहेगा 210.25 पहले का आ जाएगा, दूसरे का आ जाएगा 23.23, ये हमारे पास है 23.23, जो थर्ड आ जाएगा वो आ जाएगा 367.87, 367 पॉइंट्स, और ये आ जाएगा 0.0036, ये हमारे पास आ जाएगी। अब हमें एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, ये सब हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला कर रहे हैं, ध्यान रखना। फॉर्मूला हमारे पास ये है एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर बट्टे में 2 एफ ई है, रूट लगाओ सिग्मा, ये हम उसके अनुसार कर रहे हैं। अब हम फॉर्मूले में नेक्स्ट ऐड कर देंगे एफ जीरो माइनस एफ ई स्क्वायर बट्टा में एफ ई का भाग देना है जो भी हमें वैल्यू मिल रही है उसके अनुसार। तो पहले की वैल्यू जो आ जाएगी, मतलब अब हमें एक्चुअल में क्या मिल जाएगा, एक्चुअल में हमें काई स्क्वायर मिल जाएगा, जो भी आएगा अब हमारे पास क्या आएगा काई स्क्वायर आएगा, लेकिन वो सिंगल आएगा, फिर उसको ऐड भी करना होगा। तो पहले के अंदर जो काई स्क्वायर आ रहा है वो आ रहा है 0.93, फिर 0.30, उसके बाद में आ रहा है 4.89, और उसके बाद में फाइनली हमारे पास आ रहा है 0.0001। ये हमारे पास आ रहे हैं काई स्क्वायर की अलग अलग टेबल के अलग अलग मान, इन सब को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली काई स्क्वायर का मान जो आ जाएगा वो इन सब के सम के योग हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.1। ये हमारा परिकलित मान हो गया। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है वो भी हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो v हमारे पास एक ही कॉलम था तो इसका c-1 हम इस्तेमाल करेंगे, तो 4 - 1 इट मीन्स 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो गया, 3 हो गया है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 पर 0.05 सार्थकता स्तर पर काई स्क्वायर का मान कितना होता है, 0.05 सार्थकता स्तर पर काई स्क्वायर का मान डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 के लिए कितना होता है, वो होता है 7.81। ये आपको दिया हुआ होगा। ये है हमारा सारणी मान और ये है हमारा परिकलित मान। तो परिकलित मान सारणी मान से क्या है,
कम है। देखो परिकलित मान 6.12 सारणी मान से क्या है, कम है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि स्काई स्क्वायर का मान, तालिका का मान जो है वो परिकलित मान से अधिक है, अतः अंतर सार्थक नहीं है, ये रिलेशन सही नहीं है। इसीलिए जो प्रेक्षित अनुपात है वो 9 3 3 1 के रूप में ही है, कोई नया कॉम्बिनेशन उसके अंदर नहीं है। तो देखिए हमने इक्वेशन का जो तरीका अपनाया है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने जो फॉर्मूला है उसको फॉलो किया। आप चेकआउट कर यहाँ देख सकते हैं। तो F0 सबसे पहले दे रखी है, एक्सपेक्टेड हमने रेशियो की सहायता से निकाल ली है, फिर F0 माइनस एफ क्योंकि फॉर्मूले में है वो निकाला है, उसके बाद में इसका स्क्वायर किया वो भी फॉर्मूले में हमने देखा, फिर हमने एफ का भाग दे दिया, तो हमें प्रत्येक पॉइंट का स्क्वायर मिल गया और फाइनली हम इनको क्या करिए सम कर दिया क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा का चिन्ह लगा हुआ है। ये करने के बाद में हम इनकी जो सारणी मान है उनसे तुलना कर सकते हैं और तुलना करने पर हमने उसको कम पाया। इसीलिए आप यहाँ पर किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन करें बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में अगर आप करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन ईजिली हल हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मेरे हिसाब से आपकी काफ़ी समस्याएं इस क्वेश्चन से सॉल्व हुई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो हम 2 क्वेश्चन और करेंगे अलग अलग टाइप के। पहला क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट था, दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी हम डिफरेंट लेने का प्रयास करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत हो कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।